नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बेसिक मैथ की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट कराएंगे। यदि आपने अभी तक एक भी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप बेसिक मैथ के सभी पार्ट को क्रम से ज़रूर देखें और उन्हें कॉपी पर नोट ज़रूर करें। जिसे मैथ बिल्कुल नहीं आता वो भी मैथ सीख जाएगा, बस शर्त यह है कि वह क्रम से सभी पार्ट को ज़रूर समझे। देखते हैं दोस्तों, आज हम आपको पक्षांतर करना सिखाएंगे। देखते हैं दोस्तों, पहले कुछ समझ लेते हैं। जैसे चर संख्याएं, हमें कुछ बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी हम समझ पाएंगे कि हम कैसे पक्षांतर करेंगे। जैसे चर संख्याएं, जो चर संख्याएं या अक्षर संख्याएं जिन्हें बोलते हैं, वो क्या होती हैं? जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है वह चर संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी डी या का खा गा जो हिंदी में मानते हैं, तो ये क्या हैं? इनके मान कभी आपने देखा है कि x बराबर 2 भी हो जाता है, x बराबर 5 भी हो सकता है, परिस्थिति के अनुसार, यानी कुछ भी हो सकता है। तो ये चर संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी? जो हम अक्षर के रूप में लिखते हैं, तो ये चर संख्याएं कहलाती हैं, इनका मान बदल जाता है। अचर संख्याएं कौन सी होती हैं? अचर संख्याएं देखते हैं दोस्तों, जिसका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है वे अचर संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो गिनती वाली 1 2 3 4 जो अंक होते हैं, जो अंक हैं, जो हमारी गिनती हैं, वो सभी अचर संख्याएं कहलाती हैं। अंक संख्याएं भी कहते हैं इन्हें, आंकिक संख्याएं भी कहते हैं इन्हें। तो आप समझ गए कि चर कौन सी संख्याएं होती हैं और अचर कौन सी संख्याएं होती हैं। अब एक है तो इसका मान फिक्स है, ये एक ही है। 2 है तो 2 ही है, तो इनका मान फिक्स होता है, बदलता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सजातीय पद। सजातीय पद या समान पद देखते हैं दोस्तों, जिन पदों के चर गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय पद कहते हैं, जबकि उनके संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है, जो चर गुणनखंड हैं या जो चर हैं वो समान होने चाहिए। चर गुणनखंड समान होने चाहिए और उनके जो गुणांक होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में गुणांक 5 है एक्स का और यहाँ 8 है एक्स का, तो ये गुणांक हैं, यानी एक्स का गुणांक है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है यहाँ। तो ये गुणांक अलग हो सकते हैं, लेकिन जो चर हैं वो समान होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक्स है और ये एक्स, तो ये समान है। जैसे यहाँ भी 5x और यहाँ 8x है, लेकिन हमें चर से मतलब है, ये तो अचर है 5 और 8, तो चर समान है तो वो समान पद होते हैं। ये दोनों समान पद हैं। ये भी देखो, जो गुणनखंड की बात यहाँ पर लिखी है वो इसलिए लिखी है, यहाँ देखो x और y, तो ये गुणनखंड हुए। गुणनखंड मतलब गुणा में लिखे, तो यहाँ xy, यहाँ भी xy है, यहाँ 8xy है, यहाँ 2xy है। तो ये संख्यात्मक मान अलग हो सकते हैं लेकिन चर समान होंगे। यहाँ पर 5x 8x, यानी यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। जो हमारा गुणांक है वो अलग हो सकता है। विजातीय पद देखते हैं, जिन पदों के चर गुणनखंड आपस में समान नहीं होते उन्हें विजातीय पद कहते हैं।
जैसे एक्स वाई, तो ये चर अलग अलग हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई है, तो ये पर जो पद हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ 2a भी है, यहाँ केवल a है, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये पद अलग हैं। अब ये बताए क्यों गए? ये इसलिए हमने आपको चर, अचर, सजाती पद, विजाती पद बताए, क्योंकि जो सजाती पद होते हैं उनको आपस में जोड़ा व घटाया जा सकता है। जो सजाती पद होते हैं उनको आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। विजाती पद को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। वो जैसे लिखे हैं, अगर घटाना है तो चिन्ह लगा के और वैसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम जोड़कर दिखाते हैं इनको। जैसे x एक पद है और दूसरा पद x है, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस, क्या लिख सकते हैं, x प्लस x। तो अगर इन्हें ऐड करेंगे तो हमने बताया सजाती हैं, ये भी x है, ये भी x है। इसका गुणांक देखते हैं, क्या गुणांक है, एक है। जब कुछ नहीं होता तो एक गुणांक इसका, एक गुणांक इसका, तो कितने हो गए, दो। क्या सजाती चर कौन सा है, जो समान चर है वो कौन सा, x, तो 2x हो गए। तो आप समझ गए कि ये इनको ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इस प्रकार यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है, जो चर है वो एक्स वाई हैं, एक्स वाई हैं, यहाँ भी एक्स वाई हैं। तो इसके गुणांक 2 और इसका गुणांक 8, तो कितने हो गए, अगर ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 एक्स वाई। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी एक्स चर है, यहाँ भी एक्स चर है, तो दोनों जगह समान है तो ऐड हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका गुणांक 8 और इसका गुणांक 5, 8 और 5 13, कितना आएगा ऐड करेंगे तो 13x। इसी प्रकार इसको देखते हैं, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, समान है। अब ऐड करेंगे, जब 2x स्क्वायर और इसे ऐड करेंगे -4x स्क्वायर को, तो कितना आएगा, यहाँ बीच में प्लस माइनस माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये घट जाएगा, ये वाला चिन्ह यहाँ आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, बड़े में से छोटा घटा दो, 4 में से 2 गए तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या है 4, तो उसका ही चिन्ह आ जाएगा। तो आपने जोड़ना भी सीखा कि सजाती पदों का जोड़ सकते हैं, सजाती पदों को ही जोड़ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है x प्लस 2y प्लस 56x। तो हमने यहाँ देखा जो सजाती पद हैं, यानी x है यहाँ और यहाँ x है, सजाती पद को ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 56x और 1x, ये 57x। और अब ये विजाती पद है, यानी समान नहीं है, तो इसको केवल चिन्ह के सहित लिख देंगे, तो ऐसे आएगा। आप समझ गए होंगे। यहाँ देखते 12y प्लस x प्लस 3y प्लस 4x। तो हमने आपको बताया जो समान होते हैं, जो चर समान होते हैं वो आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 1x ये है और 4x ये, कितने, 5x, 12y ये और 3y ये 15y। तो इस प्रकार इन्हें हल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2x ये और 1x ये, 2 में से 1 गए, 1x बचेगी, 5y ये और 2y माइनस के तो घट जाएगा, तो कितने बचेंगे, 3y। तो इस प्रकार ये आया। नेक्स्ट देखते हैं 3x ये और माइनस के 5x ये हैं, हम समान समान देख रहे हैं, x है, x यहाँ भी है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, और बड़ी संख्या 5 माइनस की है तो ये माइनस के x आएंगे। इसी प्रकार y देखते हैं, -4y प्लस के 2y,
तो ये घटाएंगे तो कितने आएंगे, 4 में से 2 गए 2, लेकिन माइनस के 2 आएंगे क्योंकि माइनस के 4y बड़े हैं। इसी प्रकार देखते हैं 6x और यहाँ पर माइनस के 8x हैं, तो ये आपस में घट जाएंगे, बड़े में से छोटा घटेगा, 8 में से 6 जाएंगे 2, और माइनस के 8 बड़े हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा -2x। इसी प्रकार माइनस के 2y और प्लस के 3y, तो 3 में से 2 जाएंगे तो y बचेगा यानी 1y। तो आपने सजाती पद और विजाती पदों का जोड़ और घटाव सीखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पक्षांतर। पक्षांतर जोड़ और घटाव का, पहले हम क्या देखते हैं, जोड़ और घटाव का पक्षांतर देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं जोड़ और घटाव का पक्षांतर। जैसे यहाँ पर लिखा है x + 25 = 50। अब हमें x का मान निकालना है तो 25 को एक तरफ यानी बराबर के उस तरफ ले जाना है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या को बराबर की एक साइड से दूसरी साइड ले जाएं, यानी ये बराबर का चिन्ह लगा हो, अगर यहाँ कोई संख्या है तो इसे इधर ले जाएं बराबर के इधर, या इसे इस संख्या को इधर ले आएं, तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यदि संख्या इधर प्लस की है तो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। अगर इधर प्लस की है और इधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी इधर। अगर इधर माइनस की है तो इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। कहने का मतलब ये है चिन्ह चेंज हो जाएंगे। प्लस की है तो बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो, अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों, तो ये 25 हैं यहाँ पर प्लस के हैं, तो बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, 50 में से 25 जाएंगे 25 बचेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पक्षांतर में। अभी जोड़ घटाव के आगे हम और भी बताएंगे, गुणा और भाग के। देखते हैं दोस्तों x + 8 यानी 8 = 4। 8 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस के हैं। तो यहाँ क्या लिखा है 4 और ये लाए पक्षांतर करके तो माइनस के 8, तो 8 में से 4 जाएंगे 4 और 8 बड़े हैं तो माइनस के 4, x = -4। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर कोई संख्या माइनस में लिखी, जैसे x - 2 = 5, अभी हमने एग्जाम्पल दिए थे वो प्लस में थी कोई संख्या x के साथ, और ये x के साथ यानी जो चर पद है उसके साथ माइनस में है, तो इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ 5 + 2 कितना आया 7। इसी प्रकार x - 4 = 2, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो 4 प्लस के हो जाएंगे, तो 2 में ऐड हो जाएंगे, तो 2 में ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा मान 6 आएगा। तो आप समझ गए, जब कोई चर पद हो उसके साथ अगर प्लस में कोई संख्या है या माइनस में है तो क्या होता है, जो बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी, प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों पक्षांतर गुणा के रूप में। जब कोई चर पद है, जैसे चर पद यहाँ x है, तो उसके साथ कोई संख्या गुणा में है तो क्या होगा, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं 3x = या बराबर 19 लिखा है, तो 3x का मतलब अगर 3x लिखा है या कोई संख्या एक के साथ यानी x का ये गुणांक है, गुणांक यानी गुणा में लिखा है ये, तो आप समझ गए होंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये गुणा में है, तो गुणा वाला रूल लगाएंगे।
प्लस एक्स के साथ प्लस में कोई संख्या लिखी हो या माइनस में लिखी हो तो हमने आपको नियम बताया था, ये बराबर के उस तरफ जाएगी तो माइनस में, प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में होती है। गुणा वाली सीखते हैं। गुणा वाले क्या होता है, जब कोई संख्या x या चर के साथ, कोई भी हो सकता है चर, हमने आपको बताया था x y z कुछ भी हो सकते, का खा गा, तो जो गुणा में है वो बराबर के दूसरी तरफ भाग में चली जाती है, ये ध्यान रखना है। पक्षांतर करने पर गुणा वाली संख्या दूसरी तरफ भाग में चली जाती है। जैसे ये गुणा में है तो जो संख्या दी होगी उसके भाग में आ जाएगी। जैसे ये 19 थी, 19 के भाग में आ गई, तो आप समझ गए गुणा वाली संख्या भाग में आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको कि 14 बराबर 5x, तो कोई बात नहीं, ये 5 है, ये 14 के भाग में आ जाएगी क्योंकि x के साथ गुणा में, तो ये भाग में आ गई, तो 14/5। जब x बराबर 14/5 है तो ये 14/5 बराबर x भी होगा, तो हमने x का मान निकाल लिया, यानी जो गुणा में है वो भाग में चली जाती है संख्या। नेक्स्ट देखते हैं। -4x बराबर 15, तो x का गुणांक कितना है, -4। जो x का गुणांक है वो गुणा में है, जब गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम x बराबर -15/4, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था आपको, या तो माइनस नीचे हो या 15 के साथ हो, वो बीच में ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पक्षांतर भाग का पंचांतर। पक्षांतर देखते हैं किसका, भाग का। कैसे करते हैं, जैसे कोई संख्या चर के साथ भाग में है, जैसे x/2, x/2 बराबर 4, जो गुणा में थी वो भाग में जाएगी, जो भाग में है वो बराबर के उस तरफ गुणा में जाएगी, तो ये क्या होगा, जो 2 है तो बराबर के उस तरफ जाएगी तो गुणा में जाएगी, गुणा में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखा है गुणा में। 4 दूनी 8, पक्षांतर करने पर भाग वाली संख्या दूसरी तरफ यानी बराबर के उस तरफ जाने पर गुणा में आ जाती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे x/4 = 8 बराबर 8, तो ये 4 8 के साथ गुणा में पहुंच जाएंगे, ये देखो 8 चौक 32, ये इस प्रकार आपका आंसर आ गया x बराबर 32। अब यहाँ देखो बराबर के इस तरफ है, कोई बात नहीं, x बट्टे यानी चर पद के बट्टे में यानी भाग में, तो ये दूसरी तरफ गुणा में पहुंच जाएगी, 14 दूनी 28, तो यहाँ पर 28 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर गुणा और भाग दोनों नियम लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चर है x, उसके साथ जो उसका गुणांक है 3/2, यानी गुणा में तो 3 है और भाग में 2 है, तो क्या करेंगे, पहले भाग का करते हैं, यानी 2 जब बराबर के उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, गुणा में जाएंगे, तो यहाँ पर हमने गुणा में लिख दिया। फिर जब 3 जाएंगे, 3 यहाँ पर x के साथ गुणा में, तो ये दूसरी तरफ भाग में जाएंगे, तो आप समझ गए कि ये कैसे आया, क्योंकि अभी हमने आपको 2 नियम बताए थे, अगर गुणा में है तो भाग में जाएगी संख्या वो, यानी 4 के साथ लिखी जाएगी, और भाग में है तो गुणा में, यानी 1 के साथ 2 गुणा में, तो इसी प्रकार ये लिखा है। ऊपर का ऊपर सॉल्व करते थे, 2 × 2 और 4 × 12, 2/12, 2 का भाग लगाएंगे, 2 × 2, 2 × 12, तो 1/6 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जैसे ये कोई संख्या लिखी है 2/4 बराबर x × 5/3, जब हमें x का मान निकालना है
तो x के साथ जो गुणा में संख्या है वो भाग में चली जाएगी। किस में जाएगी? भाग में। और जो भाग में है वो गुणा में जाएगी, वो गुणा में जाएगी। 3, तो यहां पर लिखा है 3, ये यहां पर लिखा है जो गुणा वाली 2 के साथ और 5 ये 4 के साथ, ये आ गए। अब ऊपर का गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 5 चौक 20। इस प्रकार हमने सीधा लिख दिया x बराबर 6/20। 2 के पहाड़े से काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 दाएं 20। इस प्रकार 3/10 आया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर x के साथ एक से अधिक संख्याएं गुणा में भी हों और भाग में भी हो तो क्या करेंगे? वही रूल है कि जो संख्याएं गुणा में हैं, जैसे 3 है, 1 है, 6 है, ये संख्याएं बराबर के उस तरफ कहाँ जाएंगी? भाग में। जो गुणा में है वो भाग में जाएंगे, यानी 2 के साथ आ जाएंगी, 2 के साथ सब आ जाएंगी भाग में। और जो भाग में है वो गुणा में आ जाएंगी ऊपर 3 के साथ, यानी 4 गुणा 2 गुणा 4। आप समझ गए होंगे। ये सभी इस प्रकार लिखी गई। 3/2 तो हमारे पास पहले से था ही, और ये ऊपर सभी संख्याएं गुणा में और ये नीचे सभी संख्याएं पहुंच जाएंगी, गुणा में ही लिखी जाएंगी आपस में। जब गुणा में होंगी तभी ये रूल लगेगा, भाग और गुणा वाला। विशेषकर ये ध्यान रखना, प्लस और माइनस में होंगी तो प्लस माइनस वाला रूल लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 16/x बराबर 5। अब यहाँ जो चर पद है, जो x है, वो हमारा डिवाइड में है तो कोई बात नहीं। जब कोई संख्या हो या चर पद हो जो डिवाइड में होगा तो दूसरी तरफ गुणा में आ जाएगा, तो ये गुणा में आ गया। अब हम गुणा वाला नियम लगा देते हैं। पहले हमने भाग का पक्षांतर का लगाया, अब गुणा का पक्षांतर का लगा दो। 5 को डिवाइड में पहुंचाएंगे तो हमने ये 5 को डिवाइड में पहुंचा दिया भाग में। जब गुणा में है कोई संख्या तो डिवाइड में चली जाती है, ये हमने आपको रूल बताया था। तो कितना आया? x बराबर 16/5। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, ये लिखा है 2x/2 बराबर 1/3। क्योंकि यहाँ पर जो 2 लिखे हैं इसके साथ कोई प्लस में नहीं है तो इसे हम पहुँचा सकते हैं, इसका पक्षांतर कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, गुणा में होना चाहिए, यहाँ कोई संख्या है नहीं, तो ये भाग में है तो गुणा में पहुँच जाएगी। ये गुणा में पहुँच गई, पक्षांतर का भाग का नियम लगाया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें 2 + x यानी x का मान निकालना है, तो हमने क्या किया, जो 3 है उसको भी 3 यहाँ पर भाग में है तो यहाँ पक्षांतर के दूसरी तरफ ले जाएं तो गुणा में आ जाएंगे, तो ये गुणा में आ गया। ये पहले से ही हमने इसका पक्षांतर किया था। अब क्या करेंगे, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी थी तो हमने आपको बताया गुणा कैसे करते हैं। अगर यह अंक होते तो कोष्टक में ऐड कर लेते। अब एक तो हमारे पास अंक है, एक चर पद है, चर संख्या है, तो हम क्या करें, 3 गुणा 2 में करेंगे, फिर 3 का गुणा x में करेंगे। तो ये हमने किया, 3 दूनी 6 आया और ये गुणा में तो 3x बराबर 2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर योग वाला पक्षांतर लगाएंगे, क्योंकि ये 6 को हमें बराबर के दूसरी तरफ भेजना है। तो ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगी, जब माइनस में हो जाएगी घटाएंगे तो -4 आएगा। अब यहाँ पर गुणा वाला पक्षांतर लगाएंगे, क्योंकि 3 को हमें हटाना है यहाँ से, 3 गुणा में x के, तो ये भाग में पहुँच जाएंगी, भाग में संख्या पहुँच जाएगी तो x बराबर -4/3। इन सवालों का आप विशेषकर रिवीजन करें। आपको हमने
बिल्कुल बेसिक कि कहाँ छात्र गलती करता है या कहाँ पूछने में उसे डर लगता है, वो सभी पॉइंट को हमने ओपन किया है इन वीडियो में। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। यदि आप शिक्षक भर्ती, शिक्षक पात्रता परीक्षा या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप फ्री में नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। हम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।